अरावली की पहाड़ियाँ, जब हम ये नाम सुनते हैं तो शायद सिर्फ पहाड़ों का ख्याल आता है, लेकिन ये सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं है। असल में ये भारत के पर्यावरण और हाँ, कानून से जुड़ी एक बहुत बड़ी, बहुत ज़रूरी कहानी का हिस्सा है। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। सबसे पहले तो ज़रा इनकी उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं। ये पहाड़ियाँ, ये 2 अरब साल पुरानी हैं। 2 अरब साल, मतलब सोचिए, जब धरती पर जिंदगी बस पनपी रही थी, तब से ये यहाँ खड़ी हैं। ये भारत की सबसे पुरानी, सबसे एंशिएंट पर्वत श्रृंखला है। और इनका सबसे ज़रूरी काम क्या है? ये एक दीवार की तरह खड़ी हैं। एक ऐसी दीवार जो थार के रेगिस्तान को भारत के हरे भरे मैदानों में फैलने से रोकती है। एक पल को सोचिए, अगर ये पहाड़ियाँ ना होती तो क्या होता? तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। पहले बात करेंगे भारत के इस प्राचीन रक्षक की, फिर समझेंगे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को। इसके बाद देखेंगे कि कैसे इस पर खतरा मंडरा रहा है, क्यों इसकी एक परिभाषा की खोज हो रही है और आखिर में इस पर चल रही बड़ी बहस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, भारत का प्राचीन रक्षक। ये कोई छोटी-मोटी पहाड़ियाँ नहीं हैं, ये दिल्ली से लेकर गुजरात तक करीब 650 किलोमीटर लंबी फैली एक चट्टानी दीवार है। अब बात इनकी भूमिका की। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक बहुत ही ज़रूरी इकोलॉजिकल बैरियर है। एक ऐसी दीवार जो हमारे पर्यावरण का पूरा संतुलन बनाए रखती है। कह सकते हैं कि ये प्रकृति की पहली रक्षा पंक्ति है। तो सवाल ये है कि इतना ज़रूरी काम करती कैसे हैं? देखिए, ये रेगिस्तान की गर्म हवाओं को रोककर हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बंजर होने से बचाती हैं। ये न सिर्फ हमारे मौसम को कंट्रोल करती हैं, बल्कि लाखों जीव जंतुओं का घर भी हैं। और हाँ, बारिश के पानी को सोखकर जमीन के नीचे के जल स्तर को भी बनाए रखती हैं। और इतना ही नहीं, चंबल, साबरमती और लूनी जैसी कई बड़ी और ज़रूरी नदियाँ इन्हीं पहाड़ियों से निकलती हैं, जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस प्राचीन रक्षक पर अब बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दशकों से जो अनियंत्रित खनन हो रहा है, उसने इसे गहरी चोट पहुंचाई है। तो यहीं पर आकर एक बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। एक तरफ अरावली कुदरती खनिजों का खजाना है। यहाँ बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, सोना, तांबा, सब कुछ है। लेकिन दूसरी तरफ पिछले 40 सालों में इसी खजाने के लालच में इतना अंधाधुंध खनन हुआ है कि इसकी जो इकोलॉजिकल कीमत हमें चुकानी पड़ रही है, वो बहुत भारी है। हवा खराब हो रही है, जिसका असर हम सब दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधियों के रूप में देखते ही हैं। जमीन का पानी लगातार नीचे जा रहा है और इल्लीगल माइनिंग तो एक नासूर बन चुकी है। और ये सिर्फ कोई लोकल मुद्दा नहीं है। भारत ने मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एक यूएन कन्वेंशन पर दस्तखत किए हैं। इसके तहत अरावली जैसे नाजुक इकोसिस्टम की रक्षा करना हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी बनती है। इन्हीं सब वजहों से ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो अब बात करते हैं एक परिभाषा की खोज की, और ये कि कैसे एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हर राज्य अरावली को अपने अपने हिसाब से परिभाषित कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। तो इस उलझन को दूर करने के लिए कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी एफएसआई और दूसरे विभागों के एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बना दी। और इस कमेटी ने अक्टूबर 2024 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। और बस यहीं से शुरू होती है असली और बड़ी बहस। सवाल सुनने में बहुत सीधा है, लेकिन है बहुत मुश्किल कि आप 2 अरब साल पुराने एक पहाड़ को आखिर परिभाषित करेंगे कैसे। तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने एक नियम सुझाया, जिसे हम कह सकते हैं 100 मीटर का नियम। इसके हिसाब से सिर्फ वो पहाड़ियां जो 100 मीटर से ज्यादा ऊंची हैं, बस उन्हीं को आधिकारिक तौर पर अरावली का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन इस परिभाषा पर तुरंत सवाल उठाए गए। अदालत की मदद के लिए जो वकील नियुक्त किए गए थे, जिन्हें न्याय मित्र कहते हैं, के परमेश्वरन, उन्होंने तर्क दिया कि ये परिभाषा तो बहुत ज्यादा संकीर्ण है। अगर इसे मान लिया गया तो 100 मीटर से कम ऊंची सारी की सारी पहाड़ियां माइनिंग के लिए खुल जाएंगी। इससे पूरी पर्वत श्रृंखला की कंटिन्यूटी और इंटेग्रिटी ही खतरे में पड़ जाएगी।
लेकिन सरकार का भी अपना एक पक्ष है। सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने दलील दी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के सुझाए गए दूसरे विकल्प जैसे कि ढलान या बफर जोन वो तो और भी बड़े इलाकों को अरावली की सुरक्षा के दायरे से बाहर कर देते। उनके मुताबिक कमेटी की 100 मीटर वाली सिफारिश असल में कहीं ज्यादा समावेशी और प्रैक्टिकल है। तो अंत में हम सब इस बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं कि हम अपनी एक प्राचीन धरोहर, एक पूरे इकोसिस्टम को कैसे परिभाषित करें ताकि उसे हमेशा के लिए खोने से बचा सकें। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।